गाइज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इंडिया में एनिमे जैसी चीज़ इतनी जल्दी फेमस कैसे हो गई। पिछले 5 साल में एनिमे कम्युनिटी काफ़ी बढ़ गई है इंडिया में। इसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया में जो यूथ है वो काफ़ी बोर हो गए थे आमतौर के एंटरटेनमेंट से, जैसे हो गया क्रिकेट, टीवी शोज़। तो जैसे लॉकडाउन आया सब लोग इंटरनेट की तरफ गए, इंस्टाग्राम ये सब पे क्या देख रहे थे, कम्युनिटीज़ किस चीज़ की बन रही थी, एनिमे की। तो सब लोग उसके साथ जुड़ने लगे। सबको एक इनिशियल डाउट था कि ये क्या चीज़ है, ये तो कार्टून है, हमने बचपन में भी देखा था, जैसे कि शिनचैन, डोरेमोन सबने ही देखा है लगभग। क्योंकि अभी जो हमारा यूथ है उन्होंने बचपन में कार्टून्स तो देखे ही है, तो उन्हें जापानीज़ एनिमेशन की क्वालिटी पता है। क्योंकि शिनचैन जैसा कार्टून आप देखते हो, उसके जो कलर पैटर्न्स होते हैं, जिस तरीके से सीनरी दिखाया जाता है, आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दिलाता है। उस टाइम पे बेसिकली सारे एनिमेशंस हैंड ड्रॉन होते थे, हैंड कलर्ड होते थे। और स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी 2020 के बाद काफ़ी बूम हुई इंडिया में। अगर आप मार्केट देखते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, क्रंची रोल भी 2021 में शायद इंट्रोड्यूस हो भी गया था इंडिया में। आपको यूट्यूब पे तो पता है, म्यूज़ एशिया के अलग अलग चैनल्स हैं, वो इनिशियली बस जापानीज़ डब ही डाल रहे कुछ कुछ नया एनिमेस का, लेकिन आजकल वो हिंदी में भी डब करने लगे। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में कैसे पॉपुलर हुआ। हिंदी डब आजकल कार्टून चैनल्स पे भी दिखाया जाता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन हुआ था नारुतो का 2 साल पहले। और गाइस आप लोगों को याद है वो टाइम जब ड्रैगन बॉल जी आता था, और नारुतो के भी कुछ एपिसोड्स हिंदी डब हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक से लगभग 10, 12, 15 साल के लिए सब कुछ बंद हो गया था कार्टून चैनल्स पे आना। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यूथ से एक डिमांड आ रही है कि इन सब चीज़ों को भी प्रमोट किया जाए हमारे टीवी चैनल्स पर। क्योंकि इससे होता क्या है, जो भी वॉइस एक्टर्स होते हैं, अलग अलग जॉब्स क्रिएट होती है। हमारे कंट्री में इसको एक सीरियस जॉब नहीं माना जाता है वॉइस एक्टिंग को, लेकिन होपफुली फ्यूचर में ये एक सीरियस जॉब माना जाए। आज भी नहीं माना जाता क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कोप है, बहुत कम एनिमे हिंदी डब हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ये और अच्छा हो जाए सिचुएशन। अभी तो हो ही रहा है। एक और बड़ा रीज़न आता है कि जो कॉमिकॉन्स होते थे बाहर के देशों में, अब वो इंडिया में भी लोकली होने लगे हैं। जैसे एनिमे के इवेंट या फेस्टिवल्स होते हैं, वो इंडिया में भी मनाए जाते हैं। कुछ कुछ बड़े शहरों में, हर एक जगह पे तो रीच नहीं है। जैसे मेरा शहर हो गया पुणे, यहाँ पे भी मैंने देखा है एनिमे के कॉमिकॉन्स, यहाँ पे भी देखा है, कम होते हैं। तो इन कॉमिकॉन्स में होता क्या है, बहुत सारे लोग कॉस्प्ले भी करते हैं इसमें, तो उनका भी एक पैशन होता है जो कि एक सीरियस जॉब होता है बाहर के देशों में। क्योंकि उसमें कपड़े खुद को डिज़ाइन करने होते हैं और इवेंट्स अटेंड करते हैं लोग, और दिखाते हैं कि उन्होंने कितना मेहनत किया उनके फेवरेट कैरेक्टर पे उन्होंने कितना डिज़ाइनिंग में टाइम डाला है, क्या डिटेल से उन्होंने अपने आप को तैयार करके रखा है। तो इससे एक डेडिकेशन भी पता चलती है। और इन इवेंट्स में काफ़ी नए एनिमे फैंस भी आते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। तो इस इवेंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हो जाते हैं इस एनिमे कल्चर से और इनको पसंद करने लगते हैं। और एक काफ़ी बड़ा रीज़न है इंस्टाग्राम, जो भी नए लोग यूज़ करते हैं सबके प्रोफाइल पिक्चर पे लगभग एनिमे की प्रोफाइल होती है। जैसे कि कोई कैरेक्टर हो गया, किसी को पसंद आता है, नारुतो के काफ़ी यूज़ करते हैं, ककाशी हो गया, इताची, और वन पीस, लूफी, ज़ोरो, ये सब यूज़ करते हैं काफ़ी आजकल लोग। और जो एनिमे के आर्ट स्टाइल ज़्यादा पसंद करते हैं, वो एनिमे के पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। जो सीनरी एनिमे में दिखाई जाती है वो खुद से पेंट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, या आर्टिस्ट की अलग एक वेबसाइट होती है तो वहाँ पे भी अपलोड करते हैं। जैसे डेवियंस आर्ट हो गया, पिक्स आर्ट हो गया, वहाँ पे भी अपना क्रिएटिविटी वो लोग दिखाते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश में बस एनिमे कैरेक्टर्स के दीवाने नहीं है, बल्कि उनको जो पसंद आता है, एनिमे सीनरी हो गया, वो सब भी एक एस्थेटिक का माहौल देता है उन्हें, जो उनकी आंखों पे एक नशे की तरह सवार हो जाता है और पसंद आता है। तो गाइज मेरे तरफ से तो यही कुछ पॉइंट्स है। अगर आपको भी ऐड करना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो। तो अगर आप कुछ चाहते हो कि नए वीडियोस में बनाओ तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा उन टॉपिक्स को अच्छे से बताने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।